सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद 4 महीने का वो चातुर्मास का समय आया, बारिश का समय, वर्षा होने लगी। राम जी ने चातुर्मास किया है ऋषिमुख पर्वत पर। उसके बाद जब वर्षा समाप्त हुई तो सुग्रीव का आता पता नहीं। सुग्रीव राजभोगों में इतने लिप्त हो चुके हैं कि भूल गए कि मैंने राम जी को वचन दिया था कि सीता जी को खोजने में आपकी सहायता करेंगे। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है, और जब लक्ष्मण जी ने जाकर के सुग्रीव को थोड़ा डांटा फटकारा तो भागते हुए सुग्रीव सब छोड़ छाड़ के राम जी की शरण में खड़ा हुआ, क्षमा मांगी कि भगवान आप जानते तो हैं राज्य पाकर के बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो उसमें डूबे ना, पर सरकार अब हम आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर है। सुग्रीव ने अपने जितने भी बानर हैं सबको आज्ञा दी कि जंगल में चारों दिशाओं में फैल जाओ और माता जानकी का पता लगाओ। उसमें से जो एक समूह है जिसमें जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, अंगद हैं, नल नील इत्यादि जो प्रमुख वानर हैं, वो सीता जी को खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो समुद्र के किनारे एक गुफा में संपाति रहता है। संपाति मतलब जटायु का भाई, एक गिद्ध रहता है। संपाति ने जब बंदर भालू देखे तो संपाति कहता है ब्रह्मा जी ने खुश होके आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन भेजा है, इन सारे बंदर भालुओं को आज मैं खा जाऊंगा। तब अंगद इत्यादि चर्चा करते हैं। एक गीध ये है जो हमें खाने की बात कर रहा है, और एक गीध वो था धन्य जटायु समको नाही, जटायु जिसने राम जी की सेवा में अपने प्राण न्योछावर किए। जटायु का नाम सुनते ही संपाति पूछता है कि जटायु को क्या हुआ। तब अंगद इत्यादि संपाति को सारी बात, सारा वृत्तांत समझाते हैं। उस समय संपाति कहता है कि मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, पर मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन एक छोटी सी सहायता तो कर सकता हूं। बंदर भालुओं ने कहा क्या सहायता करोगे, बूढ़े हो गए हो। संपाति ने कहा मैं देखहूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं भी कुछ करके दिखाता, पर चलो ठीक है थोड़ी सी सहायता करता हूं। मैं देखूं तुम नाही, जो मैं देख सकता हूं वो तुम नहीं देख सकते। क्यों? गीधहि दृष्टि अपार, एक गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक का देख सकती। तो अंगद इत्यादि जामवंत जी ने कहा देख के बताओ क्या दिख रहा है। संपाति ने बताया समुद्र के उस पार त्रिकूट नाम के पर्वत पर लंका नाम की नगरी में अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे मुझे सीता बैठी हुई दिखाई पड़ रही है। संपाति ने बता दिया। संपाति ने जो ढूंढने वाला काम था कि है कहां, अब तक तो यही नहीं मालूम था है कहां। ये पता था कि राक्षस दक्षिण की तरफ ले गया है, लेकिन दक्षिण की तरफ कहां, वो काम संपाति ने पूरा कर दिया।